1939 पोलैंड का एक शहर क्राकोव। शहर पर नाजी झंडे लहरा रहे थे। सड़कों पर जर्मन सैनिकों के बूटों की आवाजें गूंज रही थीं और उसी शहर में एक आदमी ट्रेन से उतरा, हाथ में सूटकेस, चेहरे पर एक चालाक मुस्कान और आंखों में सिर्फ एक ख्वाब, अमीर बनना। उसका नाम था ऑस्कर शिंडलर और उस वक्त किसी को नहीं पता था, न उसे न दुनिया को, कि यही आदमी एक दिन 1200 से ज्यादा जिंदगियां बचाने वाला था। जो पहले एक मौका परस्त था, एक धोखेबाज था, एक लालची था, जब तक कि एक दिन एक छोटी बच्ची ने उसके भीतर का वो दरवाजा खटखटाया जो उसने खुद बंद कर रखा था। उस बच्ची ने क्या किया और उस एक पल ने एक लालची आदमी को कैसे इतिहास का सबसे अप्रत्याशित नायक बना दिया, ये सब देखेंगे आज इस एपिसोड में। ऑस्कर शिंडलर का जन्म 1908 में चेकोस्लोवाकिया के एक छोटे से शहर ज़्वितो में हुआ था। एक अमीर जर्मन परिवार। लेकिन शिंडलर बचपन से ही पढ़ाई से ज्यादा पैसे में इंटरेस्टेड था। जवानी में उसने कई काम किए, कई बार असफल भी हुआ और कर्ज में डूब गया। उसकी शादी एमिली नाम की एक लड़की से हुई, एक नेक, शांत औरत। लेकिन शिंडलर वफादारी के मामले में कभी अच्छा नहीं रहा। शराब, औरतें, पार्टियां, यही उसकी दुनिया थी। जब 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया तो बाकी लोग डर रहे थे, लेकिन शिंडलर ने एक मौका देखा। वो क्राकोव आया और नाजी पार्टी का मेंबर बन गया। इसलिए नहीं कि उसे नाजी आइडियोलॉजी से प्यार था, बल्कि इसलिए कि नाजी पार्टी का कार्ड उसके लिए एक बिजनेस कार्ड था। जर्मन अफसरों को शराब पिलाओ, तोहफे दो, उनसे दोस्ती करो और फिर उनसे कॉन्ट्रैक्ट्स लो। शिंडलर इस खेल में माहिर था। उसने एक बर्तन बनाने की फैक्ट्री खरीदी, डॉयचे ईमेल वारन फैब्रिक, जिसे लोग इमालिया कहते थे, और वर्कर्स के लिए उसने यहूदियों को चुना। इसलिए नहीं कि उसे उनसे हमदर्दी थी, बल्कि इसलिए कि यहूदी मजदूरों को कम पैसे देने पड़ते थे, वो सस्ते थे। यही शिंडलर का लॉजिक था। उस वक्त शिंडलर के लिए यहूदी सिर्फ एक रिसोर्स थे, एक टूल, जैसे मशीन या रॉ मटेरियल। लेकिन जिंदगी कभी कभी इंसान को ऐसी जगह ले जाती है जहां वो खुद जाना नहीं चाहता। 1942 क्राकोव का यहूदी गिटो। नाजियों ने यहूदियों को शहर के एक छोटे से हिस्से में बंद कर दिया था। यहां गलियां बहुत तंग थीं, मकानों की हालत ऐसी कि किसी भी पल मलबे का ढेर हो जाते। भूख और बीमारी से तड़पते लोग, और सर पर हर वक्त मौत का साया। शिंडलर इस सब से दूर रहता था। उसकी फैक्ट्री चल रही थी, पैसे आ रहे थे, जिंदगी अच्छी थी। फिर एक दिन 13 मार्च 1943 वो दिन आया जिसने शिंडलर के भीतर कुछ हमेशा के लिए तोड़ दिया। नाजियों ने क्राकोव के गेटो को लिक्विडेट करने का आदेश दिया। मतलब सबको या तो कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेजो या मार दो। शिंडलर उस सुबह घोड़े पर बैठा एक पहाड़ी से यह सब देख रहा था। नीचे सड़कों पर नाजी सैनिक घरों में घुस रहे थे। बूढ़े, जवान, बच्चे, सबको बाहर खींचा जा रहा था। जो भागने की कोशिश करता अंजाम बताने लायक नहीं रहता। सड़कें लाल हो रही थीं। और फिर शिंडलर की नजर एक छोटी बच्ची पर पड़ी। वो एक फटे मेले लाल कोट में। वो बच्ची उस तबाही के बीच अकेली चल रही थी, जैसे उसे पता ही न हो कि क्या हो रहा है। इधर उधर लाशें थीं, चीखें थीं, गोलियां थीं, और वो बच्ची बस चलती रही, अकेली, उस लाल कोट में। शिंडलर उसे देखता रहा, और उस एक पल में, उस एक बच्ची को देखकर शिंडलर के भीतर का वो आदमी जो सिर्फ पैसे देखता था, सिर्फ मौके देखता था, वो कुछ और देखने लगा। वो पहाड़ी से उतरा, लेकिन वो शिंडलर नहीं था जो उस पहाड़ी पर चढ़ के गया था। वो शिंडलर वहीं कहीं उस पहाड़ी पे दफन हो चुका था। उस दिन शिंडलर बदल गया, लेकिन जो काम शिंडलर अब करने जा रहा था उसकी सजा मौत थी। उसने अपने यहूदी अकाउंटेंट इत्जाक स्टर्न से बात की, एक शांत, समझदार आदमी जो शिंडलर की फैक्ट्री में काम करता था। दोनों ने मिलकर एक काम शुरू किया जो उस वक्त की दुनिया में सबसे खतरनाक था। उन्होंने एक लिस्ट बनाई। शिंडलर ने नाजी अफसरों को रिश्वत देनी शुरू की। वही पैसे जो उसने यहूदी मजदूरों से कमाए थे, वही पैसे अब उन्हीं यहूदियों को बचाने में लग रहे थे। उसने कहा कि उसे अपनी फैक्ट्री के लिए एसेंशियल वर्कर्स चाहिए, और उस लिस्ट में वो हर नाम डालता गया जिसे वो बचा सकता था। हर नाम एक जिंदगी थी। जब लिस्ट में नाम बढ़ते थे तो शिंडलर की जेब हल्की होती थी।
उसकी गाड़ी गई, गहने गए, फैक्ट्री का मुनाफा गया, सब कुछ उन नामों की कीमत बन गया। नाजी अफसर हैरान थे कि यह आदमी इतने वर्कर्स क्यों चाहता है, लेकिन शिंडलर की चालाकी और उसके कनेक्शंस इतने मजबूत हो चुके थे कि वो हर बार बच निकलता था। 1944 युद्ध का आखिरी दौर। नाजी हारने लगे थे और जैसे जैसे वो हारते गए उनकी क्रूरता और बढ़ती गई। यहूदियों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेजने की रफ्तार तेज हो गई। शिंडलर को पता था कि अब फैक्ट्री काफी नहीं है। उसने एक और कदम उठाया। उसने अपनी फैक्ट्री को चेकोस्लोवाकिया के ब्रुनलिट्स में शिफ्ट किया और साथ में अपने सारे वर्कर्स को भी ले गया। नाजियों को कन्विंस किया कि यह फैक्ट्री वॉर के लिए जरूरी है। उसकी लिस्ट में 1200 से ज्यादा नाम थे। ब्रुनलिट्स में शिंडलर ने जानबूझकर ऐसे हथियार बनवाए जो काम नहीं करते थे, ताकि फैक्ट्री बंद न हो, वर्कर्स सेफ रहें और नाजियों को शक न हो। हर डिफेक्टिव शेल, हर खराब बुलेट शिंडलर का एक और छोटा विद्रोह था उस सिस्टम के खिलाफ जिसका वो खुद हिस्सा था। 8 मई 1945 युद्ध खत्म हुआ। जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। उस रात शिंडलर को अपनी फैक्ट्री छोड़नी थी, क्योंकि नाजी पार्टी का मेंबर होने की वजह से अब वो खुद एक वॉर क्रिमिनल था। उसे भागना था। उसने अपने सारे वर्कर्स को एक जगह इकट्ठा किया। सब चुपचाप खड़े थे, वो लोग जिन्हें उसने बचाया था, जो उसकी वजह से जिंदा थे। शिंडलर ने उन्हें देखा और फिर वो रो पड़ा। उसने अपनी नाजी पार्टी का बैज निकाला और कहा, यह सोना था, इससे मैं एक और इंसान को बचा सकता था। उसने अपनी गाड़ी की तरफ देखा और कहा, यह गाड़ी 10 लोग, 10 और लोग बच सकते थे। वो एक टूटा हुआ आदमी था, इसलिए नहीं कि उसने कुछ खोया था, बल्कि इसलिए कि उसे लग रहा था कि वो और बचा सकता था। इत्ज़ाक स्टर्न आगे बढ़ा। उसने शिंडलर को एक अंगूठी दी जो उन वर्कर ने मिलकर बनाई थी, उनके ही सोने के दांतों को पिघलाकर। उस पर लिखा था एक हेब्रू वाक्य, जो एक जान बचाता है वो पूरी दुनिया बचाता है। शिंडलर ने वो अंगूठी थामी और चला गया। युद्ध के बाद शिंडलर की जिंदगी कभी पटरी पर नहीं आई। उसने कई बिजनेस किए, सब डूब गए। वो अर्जेंटीना गया, वापस आया, फिर गया। पैसे नहीं थे, नाम नहीं था। जो लोग उसे जानते थे वो या तो मर चुके थे या उसे भूल चुके थे, लेकिन वो 1200 लोग नहीं भूले। शिंडलर यूडन, शिंडलर के यहूदी, उन्होंने शिंडलर को जिंदा रखा। हर साल पैसे भेजते, मिलने आते, उसका ख्याल रखते। जो आदमी एक बार उनका शोषण करना चाहता था वो उनका सबसे बड़ा हीरो बन गया था। 1974 में ऑस्कर शिंडलर इस दुनिया से चले गए। उन्हें जेरूसलम में दफनाया गया, उस जमीन पर जो यहूदियों के लिए सबसे पवित्र है। वो एकमात्र नाजी पार्टी मेंबर हैं जिन्हें यह सम्मान मिला। उनकी कब्र पर आज भी लोग पत्थर रखते हैं। यहूदी परंपरा में यह सम्मान का सबसे बड़ा निशान है। आज उन 1200 लोगों के 7000 से ज्यादा वंशज इस दुनिया में जिंदा हैं। हर एक जिंदगी सिर्फ एक चुनाव की वजह से बच पाई। ऑस्कर शिंडलर हमें यह नहीं सिखाते कि अच्छे इंसान बनो, वो ये सिखाते हैं कि जब जिंदगी तुम्हें उस मोड़ पर लाकर खड़ा करे जहां चुनना हो, तो तुम क्या चुनते हो, यही तुम्हारी असली पहचान है। शिंडलर पहले बुरा था, फिर उसने चुना, और उसी एक चुनाव ने उसे हमेशा के लिए अमर कर दिया। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जब सब कुछ छिन जाए, घर, परिवार, पहचान, तब भी एक इंसान जिंदगी का अर्थ कैसे खोज सकता है, तो हमारी पिछली कहानी जरूर देखिए। विक्टर फ्रैंकल, वो यहूदी साइकेट्रिस्ट जो नाजी कंसंट्रेशन कैंप के सबसे घने अंधेरे में भी टूटा नहीं। वो वीडियो अभी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। धन्यवाद इस सफर में साथ बने रहने के लिए।